नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोशनी। कहते हैं बाप अपनी बेटी और एक भाई अपने बहन का रक्षक होता है, लेकिन आज के इस युग में एक ऐसा कलयुगी बाप और भाई है जो अपनी ही बेटी और बहन की जान का दुश्मन बन गया। शायद इस बात पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह सच है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के सिधौली थाना क्षेत्र के गांव दुल्हापुर के रहने वाले एक पिता और पुत्र ने अपनी झूठी शान के चलते ऐसी वारदात को अंजाम दे डाला है जिसे सुनकर आपके हाथ पांव कांप उठेंगे। कल 8 अक्टूबर को दुल्हापुर गांव निवासी पिता बाले गजोदर और पुत्र राम निवास ने मिलकर अपनी ही गर्भवती बेटी की गर्दन को कुल्हाड़ी से काट दिया और अपनी बेटी के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे नन्हे मासूम की भी हत्या कर दी। सर काटने के बाद उसने धड़ को एक बोरे में बंद कर नाले के किनारे एक गड्ढे में जाकर फेंक दिया। जैसे इस घटना की जानकारी शाहजहांपुर पुलिस को मिली, पुलिस पूरे दलबल के साथ कल रात नाले के पास पहुंची और नाले में बोरे में बंद कर फेंके गए शव को बरामद कर लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जांच शुरू की तो मामला ऑनर किलिंग का निकला। पुलिस ने इस मामले में संलिप्त पिता के साथ उसके चाचा को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस पूछताछ में इन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हत्यारे पिता के निशानदेही पर हत्या में प्रयोग की गई कुल्हाड़ी और फरसा को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस घटना के संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने शाहजहांपुर से हमारे केबीसी न्यूज के संवाददाता आर्येंद्र पाल को बताया कि हत्यारे पिता और पुत्र को ये शक था कि उनकी बेटी का गांव के ही किसी लड़के के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिस कारण वो गर्भवती हो गई। ये बात उनकी शान पर लग गई, जिस कारण उन्होंने इनकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल दोनों बाप और बेटे जेल की हवा खा रहे हैं। गैस निकल रही है। चौकीदार मतलब दो आ रहे कहाँ रहे दरोगा जी भी बताएंगे कहाँ। क्या मैम ऊपर ले आए क्या इसको या यहीं ओपन होगी? दरोगा जी को मिश्रा है कहाँ? सब मोबाइल में रखा है। अरे रास्ता बन जाएगा। आगे चौकीदार आओ, नीचे आओ। तुम नहीं ना हाथ लगाए हो? तुम हाथ नहीं लगाए हो? बांधो जरा, टॉर्च वहीं दिखाओ। अरे इधर से कूदोगे तो सीधे गड्ढे में आ जाओगे। इधर से कूद रहा चौकीदार, इधर से हाँ ठीक है। ये लो, आराम से इसको पकड़ के सरकते हुए आओ। कूदने की कोशिश। बाल दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है? अभी कुछ नहीं मैम, साफ समझ में कंट्रोल नहीं हो पा रहा। कंगाल कपड़ा कहाँ हो? अरे आप भी बहुत ही ग्रेट हो। कहाँ मौके पे? फिर भी ग्लव्स होना चाहिए मैम। ट्राई करो, बॉडी बैग में रख लो, यहाँ पे आके खोल देंगे। क्योंकि मैम अभी खोल देंगे तो फिर जो है उठा के ला नहीं पाएंगे हम लोग। इसी को बॉडी बैग में रख दो। ठीक है, इसी बॉडी बैग में ठीक है भैया, बॉडी बैग ले आओ। बैग लो, चलो एक काम करना, हाँ ये कपड़ा सहित रखना, ठीक है? खोल, तुम खोलो, तुम लोग पहले खोल लो। चल रुको, 1 मिनट रुको। बॉडी बैग रहने दो, मेरी सुनो मेरी बात। इस दरी को मोड़ दो जरा। अब मोड़ को इसमें मोड़ के डाल दो। इसे बंद करता है, इसे बंद करो। इसे उसमें नहीं जाएगा, इसको बंद करो पहले। तुम बस बोलो बस। ये दरी को मोड़ के उसमें भर दो। डाल दो। हाँ हाँ, हाँ उसी में मोड़ के भर दो। और कुछ तो नहीं है बच्चों? नीचे कौन है लड़के? देख रहे मैम, अभी यहाँ से ये चीज हटे तो फिर थोड़ा सा खोदा जाए। ये सही है, हो गई। चलो। देर रात ये सूचना मिली थाना सिंधौली पे कि एक डेड बॉडी जो है वो ग्राम सुहेली क्षेत्र में सकरिया नाले के पास मिट्टी के अंदर दबी हुई है।
और कुछ हिस्सा इसका बाहर दिख रहा है। सूचना पे तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पे पुलिस गई, ढूंढा जहाँ पे वो बॉडी थी। वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँच गए थे और जब उसको एक्सह्यूम किया गया, निकाला गया, तो वो एक लड़की की बॉडी थी जिसका बोरे में बंद था, जिसका सर कटा हुआ था। इसके बारे में तहकीकात रात में ही मेहनत करके की गई और इससे जानकारी मिली कि ये शव जो है वो एक नीमा नाम की लड़की का है जो ग्राम दुल्हापुर की रहने वाली है। और उसके बाद ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि इसके घर वालों के द्वारा ही यह कारित किया गया है, क्योंकि इसके संबंध में थाने पर भी या अन्य कहीं भी इसके बारे में कोई गुमशुदगी इत्यादि की सूचना नहीं थी। तो इस पर पुलिस ने तुरंत ही मौके पर दबिश दी गई वहाँ गांव पे, और इसका पिता जिसका नाम गजोधर है उसको हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की जाने लगी। पूछताछ के दौरान इसने हत्या कारित किया जाना कबूल किया है, स्वीकार करते हुए, और इसकी निशानदेही पे जो हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और फरसा है ये भी बरामद किया गया है मुलजिम की निशानदेही पे। इसमें अपने पुत्र रामनिवास को भी इसने शामिल होना बताया है। अभी तक की पूछताछ से इतनी बातें जानकारी में आई हैं। यद्यपि इस घटना का अनावरण कर लिया गया है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और व्यक्ति के बारे में जानकारी भी मिल गई है और गहन पूछताछ करते हुए घटना के कारणों का भी स्पष्ट पता किया जाएगा। अभी तक जो प्रारंभिक पूछताछ में यह बताया जा रहा है कि संभवतः इसकी पुत्री गर्भवती हो गई थी, जिसके बारे में यह पता कराने की कोशिश कर रहा था। पुत्री से भी इसके द्वारा पूछताछ की गई ऐसा बताया जा रहा है, परंतु ये चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट हो पाएंगी कि घटना का कारण क्या रहा। उस आधार पर इससे और भी पूछताछ की जाएगी। फिलहाल हिरासत में लेकर इससे पूछताछ की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई